ये है दिल्ली दर्पण। हमेशा ऐसे ही भरा रहता है। मतलब जब भी बारिश होती है हमेशा ऐसे ही भरा रहता है। तो बारिश से पहले भी भरा रहता है यहाँ। जब से जन्म लिया तब से यही हाल है। आप कह रहे हैं यहाँ पर लोग रोटी कम खाते हैं, दूध ज्यादा खाते हैं। घर से पाउडर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, जिसको पाउडर लगाना हो 5 मिनट यहाँ के खड़ा हो जाए नाली। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली दर्पण टीवी का विशेष शो बेबाक आप देख रहे हैं दर्शकों। मेरी मौजूदगी इस वक्त मुंडका में है, मुंडका विधानसभा में। हमने ठीक दिल्ली इलेक्शन से पहले इस मुंडका की खूब तस्वीरें आपको दिखाई थी और खूब सिस्टम से हमने सवाल पूछा था। जनता को भी और हमें भी ये उम्मीद थी कि दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन होगी, दिल्ली के अंदर सिस्टम बदलेगा। परंतु दिल्ली के अंदर सत्ता तो बदल चुकी है, सिस्टम नहीं बदला है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, तस्वीरें हमने ठीक इलेक्शन से पहले भी आपको दिखाई थी, 2 साल पहले भी दिखाई थी, 3 साल पहले भी दिखाई थी। और आज फिर से इलेक्शन होने के बाद, नई सरकार के 150 दिन पूरे होने के बाद फिर से आज हम ग्राउंड पर उतरे हैं और आपको ये तस्वीर दिखाने के लिए आए हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर मानसून जो है प्रवेश कर चुका है, किसी भी वक्त भारी वर्षा दिल्ली में आए दिन हो जाती है। आप इस तरह की तस्वीरें देख रहे होंगे। और मुंडका एक ऐसी विधानसभा है जो दिल्ली के हर एक कोने में यहाँ पर पानी भरता हुआ आपको दिख जाएगा। मेन जो मेरी भी मौजूदगी है, ये मेन रोहतक रोड है, सीधा दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है। हरियाणा से काफी ज्यादा लोग जो है यहाँ पर रोजाना आते हैं रोजगार की तलाश में, रोजाना उनका आना जाना रहता है। अब आप तस्वीरें मैं कहूँगा जरा कैमरा घुमाकर दिखाएंगे तो तस्वीरें देखिए आप किस प्रकार के रोडों के क्या हालात हैं। पहले भी यही स्थिति थी, विधायक बदला परंतु हालात इस मुंडका के नहीं बदले। और ये स्थिति है, आप स्थिति देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर लोगों का जीवन है, कैसे लोग यहाँ से गुजरते होंगे। जिस सरकार ने ये दावा किया था कि दिल्ली के अंदर 3400 से अधिक गड्ढे भर दिए गए हैं, उसी सड़कों पर आज गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दर्शकों, ये पूरी जो सड़क है वो NHAI को सौंप दी गई है, उसको कई करोड़ रुपए जो है दिए भी गए हैं, करोड़ों रुपए का बजट बनाया गया है। PWD जो है नाला बनाएगा, सिंचाई विभाग मिलकर नाला बनाएगा। और उसके बाद इस तरह की स्थिति आप देखिए किस प्रकार जो इस पूरे रोड की स्थिति है। आज दर्शकों हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। आप देखिए कितना जो है पानी लबालब भरा पड़ा है। किसी को मेट्रो स्टेशन के अंदर जाना है तो वो यहाँ पर तैरता हुआ जाएगा, उसको नाव लेकर आनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो मेट्रो स्टेशन के अंदर जा सकता है। उससे पहले बिना नाव के उसको मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। ये स्थिति है, आप देख लीजिए सामने मुंडका लिखा हुआ है, मुंडका का मेन मेट्रो स्टेशन है ये। और यहीं से जो है कहीं ना कहीं ये शुरुआत होती है। और आज मैं जरा एक दुकानदार जो देखिए किस तरीके से ये अपना गुजर बसर यहाँ पर चला रहे हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। अंदर भी आपको ले चलेंगे, थोड़ा प्रतिनिधियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और आपको सिस्टम समझाने का प्रयास करेंगे कि ये स्थिति यहाँ पर क्यों है, क्यों ये स्थिति सुधर नहीं पा रही है। अब दिल्ली के अंदर बरसात भी होने वाली है और बरसात होने के बाद जो अगर इस तरह स्थिति रही तो आप समझिए कि मुंडका की क्या स्थिति जो है, किस तरीके से दयनीय स्थिति यहाँ पर रहेगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी? सर गोलू नाम है मेरा। गोलू जी। आप देख नहीं पाते हैं क्या? नहीं सर। आप देख नहीं पाते हैं जी। तो आप कितने दिन से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं? सर कम से कम मेरा 2-3 महीना हो गया सर। 2-3 महीने से अभी नई नई दुकान खुली है? जी सर, नहीं खोला हूँ। अच्छा, तो ये पानी कितने दिन से भरा हुआ है बता सकते हैं कुछ अंदाजा? पानी हमेशा ऐसे ही भरा रहता है, मतलब जब भी बारिश होती है हमेशा ऐसे ही भरा रहता है। और बारिश से पहले भी भरा रहता है यहाँ। बारिश से पहले भी, बारिश के बाद भी हमेशा ऐसे ही रहता है सर ये। ऐसे ही रहता है जी। और तो अब तो दिल्ली में नई सरकार भी आ गई। सर नई सरकार आ रही तो कोई काम थोड़ी ना है सर। सरकार बदलती रहती है लेकिन दिल्ली की यही हालत रहती है, यही सूरत हाल रहता है दिल्ली का। दिल्ली की यही हालत है। जी जी चलिए, ये भाई साहब अपनी दुकान चला रहे हैं और ये इसी जगह पर अभी 2-3 महीने इनको हुए हैं। 3 महीने से ये भी देख रहे हैं कि यही स्थिति है इस रोड की। तो आप समझ जाइए, लोग खुद हालात बयां कर रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। आपका क्या नाम है सर? गोपाल चौधरी। गोपाल चौधरी जी, क्या करते हैं आप? मेरी अपने खुद का गाड़ी है और गाड़ी का काम है।
गाड़ी ठीक करते हैं इसी रोड पर। ठीक नहीं करते हैं, मतलब खुद के ट्रांसपोर्ट का काम। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का काम है। यही रहते हैं, मुंडका में ही रहते हैं? मुंडका में रहते हैं कब नागलोई। से रह रहे हैं मुंडका में? सर 20 साल हो गया मेरे को। 20 साल हो गए। यही के नागरिक है ना? हाँ यही के नागरिक। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से आए? नहीं, नहीं, हाँ जी, यही के। यही के रहने वाले हैं आप। मुझे ये बताइए भाई साहब, ये रोड आप कब से इस स्थिति में देख रहे हैं? सर जब से जन्म लिया तब से यही हाल है। 20 और साल जब आपने जन्म लिया होगा उस टाइम पे तो शिलाजीत जी की सरकार होगी। उस टाइम से कोई नेता, कोई सरकार, कोई कुछ करके राजी ही नहीं है। बस बनाया 1 महीना 6 महीना चला, बस उसके बाद तोड़ फोड़ के बराबर। अच्छा, बारिश में क्या हालात होते होंगे? क्योंकि अभी तो इतना पानी सर पानी, गाड़ी आप नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से। मोटरसाइकिल लेके आया, मैं अपनी माँ को लेके आया साथ में, मोटरसाइकिल समेत नाले में, आप खुद नाले में गिरे? खुद नाले में। मेरी माँ को पकड़ के 2 आदमी 3 आदमी निकाले सीवर लाइन में से। मतलब सीवर के ढक्कन भी खुले हुए हैं? सीवर के ढक्कन भी खुले हैं। अंदर कॉलोनी में आप जाइएगा, चाहे प्रेमनगर साइड चले जाइए, चाहे कुराड़ी साइड चले जाइए, चाहे मेन कमरुद्दीन नगर के अंदर चले जाइए, टीकरी बोर्ड चले जाइए, सब जगह का यही हाल। तो मतलब पूरे मुंडका को नर्क बना के रखा हुआ है। नर्क बना हुआ है जी। पहले वाले विधायक थे वो बोलते थे हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, अब वाले विधायक हैं वो ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई काम करके राजी नहीं है जी। हमारे टैक्स का भी नए विधायक बने हैं। मुझे बताइए, निगम पार्षद भी बीजेपी का है अब, और विधायक भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है रोड का समाधान? सर करेंगे तभी तो काम समाधान होगा, जब कोई करेगा ही नहीं तो समाधान कहाँ से होगा? समाधान कहाँ से होगा? जनता को हर वोट में, हर वोटिंग में लालच दिया जाता होगा। पैसे फोकस वोट, जैसे कई स्कूलों पे जाएंगे, पैसे खिला दिए, ये करवा दिए, कुछ लड्डू बंटवा दिए, चाहे कुछ बर्तन का लालच दे दिया, साड़ी का लालच दे दिया, कई तरह का लालच दे के वोट लिया जा रहा है और काम नहीं हो रहा है। काम हमारा क्या, हमें पैसे दे दिया जाएगा तो काम नहीं भी होगा तो चल जाएगा जी। आप देख लीजिए दर्शकों, जो जो पैदल यात्री आ रहे हैं वो बताइए बीच रोड पर चलकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो फुटपाथ है, फुटपाथ के दिख ही नहीं रहा है। फुटपाथ भगवान ना जाने कहाँ चला गया। हाँ सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेक शू गीले हो जाते हैं हमारी गाड़ियों के। मतलब ब्रेक अगर लगाएंगे भी आप स्पीड में तो फेल। अब स्लो में भी ब्रेक लगाएंगे ना तो हमारी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगेगा, पानी भरने दुर्घटना हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसके वजह से सरकार हमारी जिम्मेदार होगी इस चीज की। हम ब्रेक शू, आप गाड़ी को मैं नया ब्रेक शू नया सब कुछ डलवा के आपको दे रहा हूँ सर, आप चला के भी देख लीजिए, ब्रेक काम नहीं करेंगे आपके पानी के अंदर गीले अगर ब्रेक शू हो गए आपके काम ही नहीं करेंगे रोड पर खासकर। इस रोड पे भी, चाहे जहाँ भी पानी लगा हुआ हो। जी चलिए, आप तस्वीर देखिए जरा दर्शकों, क्या स्थिति है। मैं कहूंगा जरा तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। यहाँ लोग बोले मैं बोलूं, उससे ज्यादा तस्वीरें देखिए आप, किस प्रकार जो है अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी यहाँ पर कोई बारिश नहीं हो रही है। और बारिश ना होने के बावजूद अगर इस मेन मेट्रो के हालात ये हैं, तो आप समझिए दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में और मुंडका के अंदरूनी इलाकों में किस तरह के हालात होंगे। लोगों ने यहाँ पर रेडी पटरियां भी लगा रखी हैं, ऑटो स्टैंड भी बने हुए हैं, सड़क पर मतलब किसी का कोई राज दिख ही नहीं रहा है। सिस्टम तो यहाँ के मुझे दिखाई दे ही नहीं रहा है। आप समझ लीजिए किस प्रकार यहाँ ट्रकों की, स्कूटी की, 2 पहिया चालकों की क्या स्थिति होगी, क्या उनकी दुर्दशा होती होगी। ये स्थिति देख लीजिए आप। भाई साहब कहाँ से आ रहे हो आप? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में भी ऐसी रोड है क्या? बहादुरगढ़ में थोड़ा ठीक है, लेकिन मुंडका से स्टार्ट हो जाता है, बहुत बेकार रहेगा। मुंडका से स्टार्ट है, मुंडका से ज्यादा खराब है। क्या नाम है आपका? अमन अमन से। यहाँ पर हर विधायक बनते हैं, सब बोलते हैं इस रोड को बनवा देंगे। कोई विधायक नहीं है भाई, जब तक वोट चाहिए होता है, जब तक हाथ पैर जोड़ते हैं सब लोग, भैया हमें वोट देना, जीतने के बाद सारा कोई मुंह नहीं दिखाता। हाँ। अच्छा मुझे बताओ किस किस तरह के धक्के महसूस हो रहे हैं यहाँ पर? ऊपर नीचे स्प्रिंग लगी हुई है गाड़ी में, बुरा हाल है भाई मुंडका का, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। आगे जाके देखिए, कम से कम यही गड्ढा देखिए आप पास में। हाँ। गड्ढा ये बोल रहे हैं 3400 गड्ढे भर दिए हमने दिल्ली के अंदर। कुछ गड्ढा नहीं भरा भाई जी। अभी NHAI को ये रोड दे दिया, आपको उम्मीद है कि बन जाएगा? बीजेपी की सरकार है, कुछ भी कह सकते हैं, बन भी जाना चाहिए। हाँ केजरीवाल की सरकार में कुछ तो हुआ नहीं इसका मुंडका का, बीजेपी की सरकार में देखिए हो सका कुछ बन जाए। कुछ बन जाए। चलिए आपको उम्मीद तो है कम से कम, बहुत से लोग तो यहाँ उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। तो ये स्थिति देखिए आप, किस प्रकार जो है DTC की बसें, जो सरकारें की खुद बसें हैं, उन बसों के हालात यहाँ पर जो है खस्ता इस मुंडका के अंदर हो जाती है आने के बाद। और यात्री धचके खाते हैं, यानी कि अगर किसी की कमर में दर्द हो, अगर छोटा सा दर्द वो लेके आ जाए तो उसको 10 गुना दर्द यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये देखिए कैसे जो है वो गाड़ी कैसे चल कैसे सकती है, आप समझिए। और यहाँ पर अगर पानी भरा हो तो 2 पहिया वाहन को तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर यहाँ गड्ढा है, कहाँ पर क्या है।
और ना जाने कितने एक्सीडेंट इस रोड पर होते होंगे रोजाना। और स्थिति देख लीजिए आप, कैसे जो है वाहन निकल रहे, किस प्रकार की स्थिति है। मैं जरा आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए, जब थोड़ा सा आप आगे आएंगे मेट्रो स्टेशन से तो आपको जो है बस स्टैंड दिखाई देगा। और यहाँ पर कई लोगों के ऐसे सवाल है कि यहाँ पर चूंकि रोड पर पानी भर जाता है, इस रोड पर स्थिति देख लीजिए आप, कैसे जो पिछले कई सालों से ऐसे ही रोड ही भर भर कर इसको चलाया जा रहा है। और यहाँ पर आरोप लगते हैं कि बस वाले पानी भर जाने के कारण यहाँ पर बस भी नहीं रोकते हैं। आपका क्या नाम है आंटी जी, बात कर सकती हैं आप? हाँ, यही रहती है मुंडका में? नहीं, हम नजफगढ़ रहते हैं भाई। नजफगढ़ रहते हैं? हाँ। यहाँ मुंडका में आना जाना होता रहता है? आज ही आए यहाँ, आज ही बस नहीं मिल रही, कोई क्या करे यार। आज ही आए हैं? आज ही ये आए। कैसा रोड देख रही हैं आप? यहाँ तो सारा टूटा पड़ेगा, गरीब नहीं है, हाँ, बस रुकती नहीं, रुक इतना खटके हो रहे हैं। नजफगढ़ में भी ऐसी हाल है के? नजफगढ़ में भी ये हाल हो रहा है भाई। हाँ, और यहाँ पर भी अनाज मंडी, सब्जी मंडी पूरा पूरा टूटा पड़ा है। तो नई सरकार का फायदा नहीं मिल रहा? कोई फायदा नहीं, बेकार, कोई फायदा नहीं। पानी आंदा नहीं, रोड टूटे पड़े थे, सरकार का कुछ नहीं मिल रहा। ये तो बोल रहे हैं 3400 गड्ढे भर दिए हमने सड़कों के। हाँ, देख देख नजफगढ़ में भी इस तरह गुंडाल है। जब इसका गुंडाल मोटरसाइकिल लगा भी रोज एक्सीडेंट हुआ है। समझ रहे हैं आप क्या कह रही है? ये कह रही है कि इससे भी गंदा हाल है वहाँ वहाँ पर, भी इससे भी इससे भी गंदा पुंडा हाल है, हाल यानी है, इससे भी नहीं खराब कर सकते। स्थिति है। तो नाज मंडी से लेके और काली प्यातों की जाकर देख ले भाई, जब रास्ता हो निकलन का। अच्छा, ये बस रोक रहे नहीं रोक रहे हैं अभी? ये कहाँ रोक रहे हैं, देख ले कब के खड़े हमने। अगर बस रोकेंगे तो जाम लग जाएगा लंबा। जाम लग जाएगा, कितनी तो रोड टूटने पड़ेंगे। क्या कीजिए, ये स्थिति देख लीजिए आप, किस प्रकार की स्थिति है। और ये एक महिला की नहीं, हर किसी की, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसकी हर किसी की समस्या है। क्या नाम है ताऊ आपका जी? दयानंद जी। यहीं रहते हैं मुंडका में? कब से रहते हैं आप यहाँ पर? मैं तो मेरा जन्म ही इसी गांव का है आपका? अच्छा, ये बताइए, ये रोड कब से ऐसा हाल है? आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। रोड का तो भैया बहुत बुरा हाल है यहाँ, और काफी दिन से है, आज से नहीं है। हाँ कांग्रेस भी तब भी ये याद था, हाँ। कितने दिन से थे। और ये आम आदमी में तब भी ये हाल, बाद में आई तो वो यार और बुरा हाल हो गया। बहुत बुरा हाल हो गया है। और बीजेपी आई तो? बीजेपी तो अभी आई है, देखो वो करते नहीं है, नाले नूले का हिसाब किताब। बीजेपी ने नाले नालियों का हिसाब किताब किया है? हाँ, अच्छा। वो निकलेगा या ना निकलेगा पानी, अब देखी जाएगी। अच्छा, 3 महीने हो गए, कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दिया आपको? हाँ, थोड़ा सुधार है। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि ये रोड हमने NHI को दे दी है। अच्छा, हाँ, तो नेशनल वाले बनाएंगे, तो आपको उम्मीद है कि बन जाएगा? देखो भैया, हाँ, मेरी बात है। आपकी बस आती रुकेगी बस? हाँ जी, रुक तो रही है, कोई कोई बस तो रुक रही है भाई, ऐसी बात नहीं है। कोई कोई बस रुक रही है भाई, देख लो, कोई कोई बस तो रुक रही है और यात्री चढ़ भी रहे हैं। लेकिन हालात यही है कि अगर यहाँ पानी भर जाए तो यहाँ पर बस नहीं रुकती है। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। चलिए थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं आपको। देखिए, इस रोड पर सिर्फ आने जाने वाले कोई परेशानी नहीं है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी क्या स्थिति है वो भी जायजा लेना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे मेरे ठीक रोड के बगल में ही जो ये दुकान है, महावीर जी की दुकान है, जनरल स्टोर है। मैं जरा इनसे जुड़कर जान लेता हूँ कि क्या स्थिति है और क्या इनको कोई परेशानी रोड से होती भी है, नहीं होती है, या कोई समाधान, कुछ समस्या में सुधार हुआ भी है या नहीं हुआ है। क्या नाम है सर आपका? महावीर सिंह। ये आपकी ही दुकान है? हाँ जी, कब से दुकान है आपकी? ये हमारी सारी दुकान है, 1951 से रह रहे हैं यहाँ पे। 1951 से? हाँ, मकान भी दुकान भी यही है सब। अच्छा जी, ये रोड की क्या स्थिति है, कब से ये हाल है इसके? ये भाई कम से कम 10 साल हो गए, और यहाँ इतनी धूल है, पानी भरा है, कीचड़ भरा है, किसी कहीं की निकलने का रास्ता नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी है, छोटे बच्चे नालों में गिर जाते हैं, नाला पूरा। सारे नाले खुले पड़े हैं। हाँ, ये वो सामने देखो, वहाँ से वहाँ तक, और ये सारा कीचड़ भरा पड़ा, कहीं रास्ता निकलने की रास्ता नहीं। बहुत अच्छा, बुरा हाल मुझे है। एक चीज बताइए, आप लोग कंप्लेन करने के लिए जाते होंगे, आपने और तमाम विधायक देखे यहाँ पर, दबंग दबंग विधायक देखे, तो समाधान क्यों नहीं हो पाया इस रोड का? अब भाई वो करना ही नहीं चाहते तो क्या आपको समाधान होगा? आप वैसे अब जब से ये बीजेपी सरकार आई है ना, तब से ये नाले वाले पानी बहुत कम भर रहा है, काम पानी चल कम रहा भरना लगा है। हाँ, और काम चले हुआ है यहाँ, मतलब जबरदस्त काम चल रहा है। हाँ। और ये बारिश की वजह से वैसे रुका हुआ है काम। अच्छा, नहीं तो अगर जो आने वाले कुछ दिनों में अच्छा सा हो रोड सकता है, बनने की उम्मीद है आपको? उम्मीद है बढ़िया। क्योंकि NHI को भी ये प्रोजेक्ट पूरा दे दिया गया है। हाँ, नाला और रोड दोनों, नाला की पानी की निकासी होने के बाद ऑटोमेटिकली रोड ठीक हो जाएगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। आप समस्या इतनी बता रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड कैमरा जो थोड़ा थक जाएगा। किस किस तरह की समस्या है आपकी?
समस्या तो यहाँ बहुत है यार। कैसे कैसे? नंबर एक तो नालों की समस्या, पानी रोड को होता है, हाँ निकलने के लिए लोग परेशान हैं। जी। बसों का जाम लगता है, जाम कितना लगता है? जाम तो कई किलोमीटर का लग जाता है पीछे तक। नाम क्यों लगता है ये जाम? जाम पानी की वजह से लगता है। पानी की वजह से। पानी क्यों भरा हुआ है रोड पर? नाले बंद है, नाले नाले बंद है। पानी का निकास ही नहीं है कहीं पर। वजह तो ये है। अच्छा, नई सरकार आई थी, उन्होंने बोला था कि हमने 100 दिन में बहुत काम किया है। अब भाई 150 दिन वो काम तो चल रहा है, हाँ टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है आपको कि ठीक हो जाएगा। लगता तो ऐसे ही जिस तरह से काम चल रहा है जी। लगता तो ये बोला गया है कि ये रोड जो है NHI को दे दिया गया है, हमने 150 करोड़ का कुछ बजट भी बना दिया है, तो आपको उम्मीद है कि सारी चीजें सही हो जाएंगी धीरे धीरे? उस टाइम में होनी चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस है भाई। बिजनेस है। आप कह रहे हैं यहाँ पर लोग रोटी कम खाते हैं, धूल ज्यादा खाते हैं। धूल ज्यादा खाते हैं। धूल क्यों? ज्यादा खाते हैं। भाई साहब आप देख ही सकते हैं, एक बारी हालत देख लीजिए। हाँ यहाँ पे मतलब कि आप 5 मिनट खड़े हुए नहाया या ना नहाया बराबर है बंदा। हाँ। घर से पाउडर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, जिसको पाउडर लगाना हो 5 मिनट यहाँ के खड़ा हो जाए ना के। मुड़का मेन रोहतक रोड पे आके खड़ा हो जाए। मेन मेट्रो स्टेशन के नीचे हाँ आप एक बारी 5 मिनट के लिए आके खड़े हो जाइए, नहाया ना नहाया बंदा बराबर है। जी। और ये स्थिति कब से है? ये स्थिति कम से कम भी 4-5 साल हो चुके हैं लगातार। ना तो यहाँ पे कोई सफाई और ना ही कोई व्यवस्था, अभी ना ये ही कोई धूल को हटाने के लिए MCD की, PWD की किसी की गाड़ी आई कभी कि धूल हम हटा रहे हैं इसको? भाई साहब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं, और कुछ जैसे कि गलियों, यहाँ की तो छोड़ो, गलियों की भी व्यवस्था खराब कर रखी है। गलियों में भी सफाई कर्मचारी हफ्ता हफ्ता में 10-10 दिन, वो भी कोई अगर कोई इलाके क्या दौरा करने के लिए आता है तो उस दौरान ही मतलब ये सफाई कर्मचारी आते हैं। तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तभी आप लोग इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं। भाई साहब ट्रिपल इंजन की सरकार जरूर है, लेकिन आउटर दिल्ली की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे सकता। ग्रामीण क्षेत्र पहले भी अछूता था, आज भी अछूता है। आप भी अछूता, आज भी अछूता। जी। तो उम्मीद किससे जता रहे हैं आप? किसी को चीजें उम्मीद है आपको? हाँ जी है। किससे? अभी जो सर गवर्नमेंट बनी है उससे उम्मीद है कि आगे चल के ये सुधार करेगी। आगे चल के सुधार करेगी। अभी तो नई नवीले हुए, 100 दिन हुए, 150 दिन हुए हैं, तो आकलन करना भी ठीक नहीं। भाई साहब आप मेरे को 100 या 150 दिन हो, किसी भी सरकार को समय लगता है, किसी भी चीज को समय लगता है सुधार करने के लिए। आई हुई सरकार ने आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी में आपका नालों का कार्य चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है आपका नालों का कार्य है। और NHI के अंडर में आपका रोड भी दे दिया गया है, ये 4 लाइन रोड बनेगा, व्यवस्था बढ़ेगी, व्यवस्था हमारी बढ़ेगी, तो इससे ज्यादा तो मतलब ये क्या ही करेगी सरकार। हाँ, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ चीजें सुधार हो रही है? सुधार हो रही है भाई साहब, सुधार हो रहा है, लेकिन समय जरूर लग रहा है, लेकिन सुधार होगा। उम्मीद है आपको कि ठीक हो जाएंगी चीजें? 100%। चलिए, देखिए हमने इस रोड के मसले को लेकर तमाम प्रतिनिधियों से बात करने का प्रयास किया है। मैंने पता किया तो गजेंद्र दराल जी का, विधायक जी का जो ऑफिस है वो यहीं पर है, और राजधानी का मेट्रो स्टेशन उसके ठीक पास में इनका मेट्रो स्टेशन है। और आप देखिए विधायक जी का जो ऑफिस है जिस गली में, उस गली के बाहर क्या हालात हैं, तो आप इन स्थितियों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है क्या स्थिति पूरे मुंडका की हो सकती है। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैंने संपर्क करने का भी प्रयास किया, परंतु ना तो उनका पता चला कि वो भी बाहर है, कहीं यहाँ पर नहीं है। और सांसद जी भी पता करने का प्रयास किया तो वो भी अपने कार्यालय पर भी मौजूद नहीं है। तो हमने दोनों का ही पक्ष जानने का प्रयास किया। कुल मिलाकर दर्शकों इसमें बात ये है कि ये पूरी रोड जो है एक तरीके से अब जो है सौंप दी गई है NHI को, और उसको बोला गया है कि आपको 14 से 12 महीने का समय दिया जाता है, आप इस टर्न के दौरान जो है इस रोड का पूरा कार्य पूरा कर लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है नाले का भी नए सिरे से निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। पहले के जो MLA हैं धर्मपाल लाकड़, उन्होंने भी बोला था कि हम बजट पास करके जा रहे हैं, उसके बाद जो है इस नाले का निर्माण किया जा रहा है। तो ये पूरा जो नाले का निर्माण है ये PWD और इसके अलावा जो दिल्ली का बाढ़ विभाग है उसके पास जो है कुल मिलाकर वो दोनों विभाग मिलकर इस पूरे नाले का निर्माण कर रहे हैं, और उसके बाद इस रोड का निर्माण किया जाएगा। परंतु देखने वाला बड़ा विषय ये है कि सर्विस लेन का भी वही हाल है, मेन रोड का भी वही हाल है, विधायक जी के ऑफिस के सामने भी यही हाल है। तो आखिरकार ये स्थिति कब तक मुंडका के अंदर रहेगी और कब तक इन चीजों में बदलाव होगा। हालांकि सरकार को भी महज 150 दिन हुए हैं और ज्यादा एक्सेप्ट करना भी नाइंसाफी होगी सरकार के साथ, परंतु जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि हालात बिल्कुल बदल चुके हैं,
उस तरह की स्थिति जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। देखिए अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा कि मैं कैमरे से काफी दूर हूँ, मैं कैमरे को मैंने जूम कर रखा है। हमने कैमरे को जूम नहीं कर रखा है, मेरे कैमरा सहयोगी मेरे सिर्फ 2 हाथ छोड़कर खड़े हैं। और आप स्थिति ये समझिए कि ये इस रोड पर इतनी धूल उड़ रही है, इतना आपको पीछे से बैकग्राउंड दिख रहा होगा, ऑरेंज की सारी जो धूल की परतें हैं ये। और दिल्ली में पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो खतरनाक कारक माना जाता है, वो सड़कों पर उड़ती हुई धूल मानी जाती है। और इसके कारण ना जाने दिल्ली के कितने लोग, हरियाणा के कितने लोग रोजाना इस धूल को अपने अंदर लेकर जाते होंगे, अपने शरीर में उसको लेकर जाते होंगे, और ना जाने किस किस प्रकार की उनको स्किन प्रॉब्लम और तमाम इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि वो इस रोड का इस्तेमाल अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए कर रहे हैं। दिल्ली में लगभग 20 से 25% पोल्यूशन के कारण जो है इस धूल के कारण होता है, उड़ती हुई धूल के कारण। मैं भी अभी सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो धूल के कण है ये कहीं ना कहीं दिल्ली के पोल्यूशन में एक बड़ा योगदान देते हैं। और उसके बावजूद सरकारें ये खुद मानती हैं, सिस्टम ये खुद मानता है कि धूल के कारण यहाँ पर पोल्यूशन होता है। और उसके बाद भी जो पानी छिड़काव वाले टैंकर होते हैं वो मुझे यहाँ कहीं पूरे रोड पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर तो बिना पानी छिड़काव के रोड पानी भरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार पानी का छिड़काव इस रोड पर कैसे किया जाएगा। पुरानी सरकारों में भी यही हाल था और नई सरकारों में भी यही हाल है। आखिरकार जनता जाए तो जाए कहाँ, जनता त्रस्त हो चुकी है। और लगातार हम इस तरह की चीजें पहले भी हमने दिखाई थी, और आज फिर से ठीक बरसात के मौसम से पहले हमने यहाँ पर आने का प्रयास किया, आपको दिखाना चाहा कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। और अगर आगे भी इस तरह से बारिश के बाद भी हम जरूर यहाँ पर आएंगे और आपको उस वक्त लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सुधार हुआ है, वास्तविकता में क्या है, ग्राउंड पर कुछ रियलिटी चेंज हुई है या नहीं हुई है। दर्शकों, इन सब चीजों के बाद एक बात साफ है कि यहाँ के तमाम विधायक कभी ना कभी इस रोडों पर, इस रोड के कारण उन्होंने राजनीति की है, उन्होंने वोट मांगे हैं, लेकिन समाधान कुछ भी इस रोड का नहीं हो पाया है। अब दर्शकों, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपने रहनुमाओं, अपने नेताओं को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ, विभाग के साथ किसी नए एपिसोड में आपको बहुत जल्द किसी नई जगह पर नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें